हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद विकास। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले। आज हम पढ़ेंगे द अदर साइड ऑफ पावर्स। चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन अ लाइन ऑफ लेंथ 16 यूनिट, इरेजिंग हाफ ऑफ इट वुड रिजल्ट इन। हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा कर लेंगे 16 यूनिट का, फिर उसका क्या करना है, इरेजिंग हाफ ऑफ इट, उसे उसका हमें आधा क्या करना है, इरेज कर देना है। तो हमारा क्या बचेगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ हमने क्या कर लिया, एक लाइन ड्रा कर लिया है 16 यूनिट का। तो 16 यूनिट को हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 4 लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसका आधा लाइन क्या करना है, इरेज करना है। तो इसका हम आधा निकालेंगे कैसे, हम क्या करेंगे, 2 to the power 4 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। 2 to the power 4 का मतलब 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जब हम यहाँ से क्या होगा, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, 2 into 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 3। ये हमारा क्या होता है, 8 यूनिट होता है। तो हमारा इसका मतलब कि जब हम इस लाइन का आधा इरेज करेंगे तो आधा आधा हमारा कितना होगा, 8 यूनिट होगा। तो हमारा बचेगा कितना, 8 यूनिट ही बचेगा। तो हमने क्या किया है, 8 यूनिट का फिर से लाइन ड्रा कर लिया है। तो 8 यूनिट को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 3 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, हम 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यही सॉल्व करने पे हमारा क्या आया है, 2 to the power 3 आया है। अब क्या करना है इसका, इरेजिंग हाफ वन मोर टाइम। अब क्या करना है, इसका भी आधा हमें क्या करना है, इरेज करना है। तो इसका आधा हम निकालेंगे। तो हमें पता है कि 8 यूनिट को हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। तो हमें 8 यूनिट का भी क्या करना, आधा करना है। तो हम 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 2 को फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे, क्योंकि हमें इसका भी आधा करना है। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 2 कैसे लिख सकते हैं, फिर अगेन क्या है, डिवाइडेड बाई 2 है। तो अब हमें पता है कि अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 2 अगेन डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि इस तरह का जब आता है डिवाइड, तो हम क्या करते हैं, जो सबसे नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसको सबसे ऊपर वाले न्यूमिनेटर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 2 to the power 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 2 है ये हमारा इसके डिनोमिनेटर के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 to the power 2 हो जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 2 हो जाएगा, यहाँ पे नीचे क्या होगा, 2 टाइम्स 2 होगा। तो हमारा 2 टाइम्स 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 2 into 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 2, हमारा क्या आ जाएगा, 4 यूनिट आ जाएगा। अगेन इसको हमने आधा इरेज किया तो हमारा क्या बचेगा, 4 यूनिट बचेगा। अब अगेन अब क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे हमने फिर से क्या किया, 4 यूनिट का लाइन ड्रा कर लिया है। अब अगेन क्या कर रहा है, हाफिंग 16 सेंटीमीटर 3 टाइम। अब हमें इसे एक बार और क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, इसको अगेन हमें हाफ करना है। देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 2 लिख सकते हैं, और 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 2 to the power 2 भी लिख सकते हैं। ये देखिए कैसे आया, ये यहाँ से हम लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख देंगे, 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। यही तो हमारा सॉल्व होकर आ रहा है, 4 यूनिट। तो यहाँ से हमने 4 को ऐसे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसी को अगेन क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें 3 टाइम्स क्या करना है, इसका हाफ करना है। तो 2 टाइम तो हाफ 16 यूनिट का पहले ही हो चुका है। अब हमें एक बार और क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर को अगेन क्या कर देंगे, होल डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। जैसे अभी हमने देखा 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 2 को जब हमने होल डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमारा क्या आ गया, 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यदि यहाँ पे भी क्या है, 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर को जब हम होल डिवाइडेड बाई 2 से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 3 हो जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ से हम जब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1 2 बच जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि यदि हम 16 को 3 टाइम्स हाफ करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। देखिए इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 2 to the power 3। तो ये हमारे हमको पता है, अभी हमने पीछे देखा था रूल, कि जब हमारा क्या होता है, बेस जब सेम होता है, और यहाँ पावर पावर क्या होता है, ए, और यहाँ पावर बी है, मतलब पावर डिफरेंट है, लेकिन हमारा बेस सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बेस हमारा सेम है तो हम 2 को 2 रहने देंगे, और यहाँ पे जो पावर है इसको क्या कर देंगे, आपस में सेपरेट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 to the power 1 आ जाएगा। तो जो अभी हमने देखा है एकदम सेम यही समझाया गया है यहाँ पे। जैसे हम जब फर्स्ट टाइम उसको 2 से 16 यूनिट को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 यूनिट आ जाएगा। जब इरेजिंग हाफ वन मोर टाइम इट वुड रिजल्ट इन, जब उसको हम सेकंड टाइम हाफ करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 यूनिट आ जाएगा। हाफिंग 16 सेंटीमीटर 3 टाइम्स, जब उसे थर्ड टाइम हम हाफ करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 2 to the power 3। तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 यूनिट आ जाएगा। फ्रॉम दिस वी कैन सी दैट
टू टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई टू टू द पावर 3 हमारा क्या हो जाएगा, टू टू द पावर 4 माइनस 3, तो हमारा क्या हो जाएगा, टू टू द पावर 1 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, अभी हमने पीछे क्या किया था, 16 सेंटीमीटर का जो हमारा लाइन था उसको हमने 3 टाइम क्या किया था, हाफ किया था। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 16 सेंटीमीटर हमारा हो गया, इसको हमने क्या किया, 1 टाइम हाफ किया, फिर क्या किया, सेकेंड टाइम भी इसका हाफ हमने कर दिया, फिर हमने क्या किया, थर्ड टाइम भी इसका हाफ कर दिया, मतलब 3 टाइम हमने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया 16 को, तो हमारा हो जाएगा 3 टाइम हाफ। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 16 को हमने बाहर रख लिया और 1/2 हमारा क्या होगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया आपस में। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, और इन 1/2 हमारा क्या है, 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। अब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4 हमारा ऊपर हो जाएगा और 2 टू द पावर 3 हमारा नीचे हो जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 2 मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हमारा 2 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 2 कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा, आंसर 2 बचेगा। व्हाट इज 2 रेज़ टू द पावर 100 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 25 इन पावर्स ऑफ 2। हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है और इसका आंसर हमें क्या लिखना है, 2 के पावर में ही लिखना है। इन अ जनरलाइज्ड फॉर्म, यदि हमारा n रेज़ टू द पावर a है और डिवाइडेड बाई n रेज़ टू द पावर b है, तो हमारा इसको हम क्या लिख सकते हैं, n रेज़ टू द पावर a माइनस b। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा क्या है, बेस दोनों का सेम है, यहाँ पे भी n बेस है, यहाँ पे भी n ही बेस है, और पावर हमारा क्या है, डिफरेंट है, a है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, पावर b है। यदि हमारा कभी ऐसा हमें देखने को मिले तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, n रेज़ टू द पावर a माइनस b। यहाँ पे कंडीशन क्या है, n नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे जो हमारा ये बेस है ये 0 नहीं होना चाहिए, और ए एंड बी आर काउंटिंग नंबर्स, ए और बी हमारा काउंटिंग नंबर होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 6, एंड ए ग्रेटर देन बी, और हमारा ए जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए बी से, तभी तो हमारा क्या होगा, ए में से बी सेपरेट हो पाएगा। लेट अस सी सम एग्जांपल, 4 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3। तो हमें पता है 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं 4 को, और होल टू द पावर हमारा क्या है, 6 है, तो 6 यहाँ लिख देंगे हम, डिवाइडेड बाई क्या है, 2 टू द पावर 3 है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये जो 2 टू द पावर 2 है और होल पावर 6 है, तो ये 2 और ये 6 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 12 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये देखिए दोनों का बेस सेम है, 2 भी सेम है और यहाँ भी 2 सेम है। अब पावर हमारा देखिए, ये हमारा 2 टू द पावर a हो जाएगा और ये 2 टू द पावर b हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो 12 है ये क्या है, 3 से बड़ा है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 12 माइनस 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 9 हो जाएगा। 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 4, तो यहाँ पे 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 होल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 4। तो यदि इसको हम ओपन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लिकेशन विथ 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 4। अभी देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4 ऊपर हो जाएगा और नीचे हमारा डिवाइड में क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 4। तो यहाँ से डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि ये 5 टू द पावर 4 5 टू द पावर 4 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा, 2 टू द पावर 4 इंटू, या तो देखिए डायरेक्टली अभी जो हमने सीखा है वैसे कर सकते हैं, 5 टू द पावर 4 माइनस 4, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये ऊपर है और ये डिवाइड में है, तो ये पावर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे आपस में, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 0। देखिए यहाँ पे यदि हम इसको डायरेक्ट कट करते तो हमारा क्या बचता, 2 टू द पावर 4 इंटू 1 बचता, लेकिन यहाँ पे क्या बच रहा है, 5 टू द पावर 0 बच रहा है, इसका मतलब 5 टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 0, तो इसको हम 5 टू द पावर 0 क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 4 इंटू 1 इक्वल टू 2 टू द पावर 4, हमारा आंसर क्या जाएगा, 2 टू द पावर 4। तो यदि किसी का कोई नंबर है उसका यदि पावर 0 यदि होता है तो उसे हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, n टू द पावर 0 हमारा क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। 2 टू द पावर 100 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 25 इन पावर्स ऑफ 2। हमें जनरल फॉर्म पता है हमें कि यदि n टू द पावर a को जब हम डिवाइड करते हैं n टू द पावर b से, तो हमारा क्या होता है, n टू द पावर a माइनस b हो जाता है, वेयर a शुड बी ग्रेटर देन b। तो यहाँ पे क्या है, a हमारा 100 हो जाएगा और b हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो हमारा क्या है, a ग्रेटर देन b है। तो इसको देखिए हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको कि 2 टू द पावर 100 माइनस 25, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 75, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वाई कांट n बी 0, n हमारा 0 क्यों नहीं हो सकता। तो हमसे पूछा जा रहा है कि n हमारा 0 क्यों नहीं हो सकता।
तो चलिए हम क्या करते हैं, 0 पुट करके देखते हैं यहाँ पे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 0 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 0 टू द पावर 6। तो हमें पता है कि हम 0 के कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, 0 टू द पावर 5 का मतलब 0 का मल्टीप्लिकेशन 5 टाइम, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। टू द पावर 6 को भी क्या, हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 बाई 0 का फॉर्म हो जाएगा, जो कि एक नॉट डिफिनिट फॉर्म होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे n को 0 नहीं रह सकते हैं। वी हैव नॉट कवर्ड द केस व्हेन एक्सपोनेंट इज 0। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज 2 टू द पावर 0। यदि हमारा एक्सपोनेंट ही 0 हो जाएगा तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। लेट अस डिफाइन 2 टू द पावर 0 इन अ वे दैट जनरलाइज फॉर्म एबव होल्ड्स ट्रू। 2 टू द पावर 4 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 2 टू द पावर 4 से ही। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 4। तो अभी हमने देखा कि यदि हमारा क्या होगा, बेस सेम है और डिवाइड में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बेस को सेम रहने देंगे और जो ऊपर जो हमारा एक्सपोनेंट है उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस हमारा सेम ही है, बेस हमारा 2 हो जाएगा और पावर जो है सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 4 माइनस 4 हमारा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 0 हो जाएगा। लेकिन यदि हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, 2 टू द पावर 4 को 2 टू द पावर 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये दोनों ऊपर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, दोनों सेम क्वांटिटी हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 टू द पावर 4 को डिवाइड करने पर 2 टू द पावर 4 से ही हमारा क्या आ रहा है, एक बार 2 टू द पावर 0 आ रहा है, एक बार क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब कि 2 टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा, तभी हमारा सेम आ रहा है। इनफैक्ट फॉर एनी लेटर नंबर ए, 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 2 टू द पावर ए माइनस ए। तो हमारा ए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी होगा। तो यदि हम सेम पावर, यदि 2 का पावर 4 को हम डिवाइड करेंगे 2 के पावर 4 से, या तो 2 के पावर 5 को डिवाइड करेंगे 2 के पावर 5 से, तो हमारा क्या आएगा, आंसर 1 ही आएगा। और यहाँ से जैसा अभी हमने एग्जांपल देखा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा 2 के पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। और ऐसे भी 2 की जगह पे कोई भी नंबर हो, मतलब एन के पावर यदि 0 होगा तो वो हमारा एन ही होगा। एन हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 एनी काउंटिंग नंबर हो सकता है। तो इन जनरल हम कह सकते हैं एक्स टू द पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ए, जो कि हमारा इक्वल होगा एक्स टू द पावर ए माइनस ए इक्वल एक्स 0 एंड सो ऑन। तो एक्स का पावर 0 हम क्या लिख सकते हैं, 1 होगा, और ये सभी के लिए होगा, ये जनरल फॉर्म है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, एक्स कुछ भी हो सकता है, बस 0 नहीं होगा। तो यदि हम 2 के पावर 0 लिखेंगे तो हमारा 1 होगा, 3 के पावर भी 0 लिखेंगे तो हमारा 1 होगा, 5 के पावर भी 0 लिखेंगे तो हमारा 1 होगा, 100 के पावर भी 0 रहेगा तो 1 होगा। ऐसे चाहे जितने भी नंबर आ जाएँ सब, यदि किसी का पावर 0 लग गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम अब क्या करेंगे, जहाँ भी हमारा क्या होगा, पावर 0 आएगा, तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पे हुआ क्या होगा, सेम क्वांटिटी आपस में क्या होंगे, डिवाइड हुए होंगे, तभी जाके हमारा क्या होगा, पावर क्या हो जाएगा, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा पावर 0 आ जाएगा। व्हेन 0 इज इन पावर, तो चलिए देखते हैं पावर ऑफ 0। तो ये हमारा क्या है, तराजू है एक। तो इसमें क्या होता है, दो साइड होते हैं, एक साइड हम क्या रखते हैं, जो हमें सामान लेना होता है, दूसरी साइड क्या रखते हैं, वेट रखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नंबर है। तो एक साइड हमारा कितना नंबर है, 1087 1087, और दूसरी साइड हमारा नंबर क्या है, 1860। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक साइड हमारा 1087 है और दूसरी साइड हमारा क्या है, 1860 है। तो हमारा जो नंबर बड़ा होगा उसी उसी साइड हमारा क्या होगा, तराजू क्या होगा, झुक जाएगा। तो यहाँ पे 1860 है, ये बड़ा है 1087 से, तो हमारा जो तराजू है वो इस साइड झुक जाएगा, क्योंकि ये इस साइड हमारा ज़्यादा नंबर, बड़ा नंबर रखा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इस साइड में क्या नंबर था, 1087। तो अब ये देखिए 1, अब ये 8 जो है वो 0 को क्या कर रहा है, इस साइड इसको इधर ढकेल दे रहा है, राइट साइड में। अब 7 भी क्या किया, 7 भी एकदम उसको साइड में कर दिया 0 को। तो यहाँ पे नंबर क्या हो जाएगा, 1870। देखिए अब यहाँ पे नंबर क्या हो जाएगा, 1870 1870। और यहाँ पे इस साइड एकदम सेम नंबर जैसे थे वैसे ही है वो, तो इस साइड हो जाएगा 1860। पहले भी यहाँ पे क्या था, 1860 था, अभी भी क्या है, 1860। यहाँ पे क्या किया गया है, 8 और 7 ने 0 को एकदम साइड में कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1870, और यहाँ क्या हो गया, 1870, और यहाँ पे हो गया 1860। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये जो तराजू का ये वाला जो साइड है, लेफ्ट हैंड वाला साइड, ये बड़ा हो गया अब। तो हमारा तराजू क्या होगा, इधर को झुक जाएगा, जिधर भारी होता है उधर क्या होता है, झुक जाता है तराजू। तो इधर हमारा नंबर क्या है, ज़्यादा है, ग्रेटर नंबर है, तो इधर इधर की तरफ तराजू झुक जाएगा। कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है,
यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले देखिए क्या हुआ था, पहले 8 और 7 ने क्या किया था, 0 को एकदम साइड में कर दिया था। 1870 हो गया था। तो अब 0 क्या करता है कि अच्छा बच्चों अभी मज़ा सिखाता हूँ। तो ये क्या करता है, 0 यहाँ से छलांग लगा देता है। तो यहाँ पे बचेगा क्या अब? तो जैसे ही 0 हमारा यहाँ से बाहर निकल जाएगा, वैसे ही क्या होगा, इस साइड में क्या हो जाएगा, 1860 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 187 ही रह जाएगा। तो अचानक से ये वाला जो साइड है, ये अचानक से भारी हो जाएगा, तो ये एकदम नीचे की तरफ आएगा और ये वाला साइड एकदम ऊपर की तरफ जाएगा। तो जैसे ही ऊपर की तरफ एकदम जाएगा तो 187 क्या होंगे, सारे नंबर जो होंगे बाहर की तरफ निकल जाएंगे। जैसा कि इमेज में हम देख सकते हैं, जैसे ही 0 यहाँ से बाहर निकलता है, ये वाला साइड भारी हो जाता है और ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर वाला जो हल्का हो जाएगा, ये एकदम अचानक से ऊपर जाएगा और सारे नंबर्स बाहर की तरफ गिर जाएंगे। व्हेन अ लाइन ऑफ लेंथ 2 टू द पावर 4 यूनिट इज हाफ 5 टाइम। तो यदि हमारा एक लाइन है 2 टू द पावर 4 लेंथ का, तो यदि उसे हम क्या करेंगे, 5 टाइम हाफ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 5। तो हम हमारा क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा 4 टाइम्स और नीचे क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स 2 हो जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 यूनिट। तो यूजिंग जनरलाइज फॉर्म देखिए हम हमें क्या मिलेगा, 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 5। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 टू पावर 4 माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या हो जाएंगे, डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे पावर। तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर -1 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या आया था, 1/2 आया था। इसका मतलब 2 के पावर -1 किसके इक्वल होगा, 1/2 के। तो यहाँ हम देख सकते हैं, सो 2 टू द पावर -1 हमारा किसके इक्वल हो गया, 1/2 के। यदि मान लीजिए हमारा एक लाइन है जिसका लेंथ क्या है, 2 के पावर 4 यूनिट, यदि उसको हम 10 टाइम हाफ करेंगे तो हमारा क्या होगा, 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 10 होगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 माइनस 10। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 के पावर -6 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर क्या होगा हमारा, 4 टाइम्स 2 होगा, नीचे क्या होगा, 10 टाइम्स 2 है। तो 4 टाइम्स 2 कट जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। 4 टाइम्स 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, 6 टाइम 2 बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 6, जो कि हमारा हो जाएगा 1/64 हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर -6 किसके इक्वल हो जाएगा, 1/64 के, या 1/2 टू द पावर 6 के। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यदि हमारा ऊपर 2 टू द पावर -6 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 के पावर 6। सिमिलरली 10 टू द पावर -3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 7 टू द पावर यदि -2 दिया हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 1/7 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं, हमें पता है कि यदि 10 टू द पावर -3 है तो इसको इक्वल हो जाएगा 1/10 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो यदि हम इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये क्या होगा, 10 टू द पावर 3 इधर चला जाएगा और ये 10 टू द पावर -3 यहाँ नीचे आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 3 इक्वल हो जाएगा 1/10 टू द पावर -3 के। तो चलिए यहाँ देखते हैं, कैन वी राइट 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1/10 टू द पावर -3। तो चलिए देखते हैं, 1/10 टू द पावर -3 को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि 10 टू द पावर -3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही लिख लेंगे 1/10 टू द पावर 3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 की, क्योंकि 1 के डिवाइड में ये है 1/10 टू द पावर 3। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1/10 टू द पावर 3। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 फिर नीचे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1/10 टू द पावर 3। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3/1। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ गया, 1/10 टू द पावर -3 किसके इक्वल हो गया, 10 टू द पावर 3 के इक्वल हो गया। तो ये यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये वाइस वर्सा होता है, मतलब यदि हमारा 10 के पावर -3 दिया है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10 टू द पावर 3। और यदि हमारा 10 के पावर 3 लिखा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10 के पावर -3। सिमिलरली 7 टू द पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 टू द पावर -2। और 4 टू द पावर a को क्या लिख सकते हैं, 1/4 टू द पावर -a। इन जनरलाइज्ड फॉर्म यदि n के पावर -1 होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/n टू द पावर a। और यदि n के पावर a होगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/n टू द पावर -a। इसको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, वेयर n नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे n क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। कंसीडर द फॉलोइंग जनरल फॉर्म्स वी हैव आइडेंटिफाइड। ये देखिए कुछ फार्मूले हैं जो कि अभी हमने पीछे देखे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसे आप याद कर लीजिए। तो हमारा पहला क्या है, n टू द पावर a इंटू एन टू द पावर b। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ हमारा क्या है, बेस यदि सेम हो तो हमारा बेस वही हो जाएगा और जो पावर है एक्सपोनेंट जो है वो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो n टू द पावर a प्लस b हो जाएगा।
और यहीं अगर हम ये वाला देखें तो यहाँ पे क्या है, n टू द पावर a डिवाइडेड बाई n टू द पावर b है। तो यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लिकेशन था, तो हमारा क्या होगा, पावर ऐड हो गया। यहाँ पे क्या है, डिवीज़न है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं कि यदि हमारा मल्टीप्लिकेशन है तो हमारा क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। यदि डिवीज़न है तो डिवीज़न में हमारा क्या हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। n टू द पावर a होल टू द पावर b है, तो ये हमारा इक्वल किसके होगा, n टू द पावर b होल टू द पावर a, और ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, n टू द पावर ab के हो जाएंगे। तो चाहे हम इसको n टू द पावर a होल पावर b लिखें या तो फिर n टू द पावर b या होल पावर a लिखें, दोनों हमारा सेम ही होगा, n टू द पावर ab हो जाएगा। तो अभी हमने जो जनरल फॉर्म देखे हैं उस पर एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहले हमने क्या देखा था, n टू द पावर a मल्टीप्लाइड विद n टू द पावर b हमारा क्या हो जाता है, n टू द पावर a प्लस b। तो एग्जाम्पल देखते हैं, यदि 2 की पावर 5 है मल्टीप्लिकेशन विथ 2 टू द पावर 7 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 5 प्लस 7 तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 12 हो जाएगा। दूसरा हमने क्या देखा था, n टू द पावर a होल पावर b, ये इक्वल होता है n टू द पावर b होल पावर a के, और दोनों किसके इक्वल हो जाते हैं, n टू द पावर a इंटू b के। एग्जाम्पल देखते हैं, यदि हमारा 2 टू द पावर 2 हो और होल पावर 3 हो, तो ये इक्वल किसके होगा, 2 टू द पावर 3 और होल पावर 2 के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि हमारा एट लास्ट होना क्या है, 2 टू द पावर, ये जो आपस में 2 3 है, ये आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो चाहे हमारा 3 अंदर हो, चाहे 2 बाहर हो, चाहे 2 अंदर हो 3 बाहर हो, होगा क्या, 2 इंटू 3 ही होगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 ही आएगा। दोनों केस में हमारा 2 टू द पावर 6 ही आएगा। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, n टू द पावर a डिवाइडेड बाई n टू द पावर b, तो हमारा क्या हो जाता है, n टू द पावर a माइनस बी। यहाँ क्या था, मल्टीप्लिकेशन था, तो हमारा क्या हो गया, पावर क्या हो गया, a ऐड हो गया, a प्लस बी। यहाँ क्या है, डिवीजन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, a माइनस बी। यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, 2 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 5, तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 टू द पावर 7 माइनस 5 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। वी हैड रिक्वायर्ड ए एंड बी टू बी काउंटिंग नंबर्स, तो यहाँ पे जो ए एंड बी जो भी है हमारा क्या होना चाहिए, काउंटिंग नंबर होना चाहिए। कैन ए एंड बी एनी इंटीजर्स, तो क्या ए और बी कोई भी इंटीजर हो सकता है, हाँ कोई भी इंटीजर हो सकता है, या तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। विल द जनरलाइज फॉर्म स्टिल होल्ड ट्रू, यस। ये जो हमारा ए और बी की किसी वैल्यू पे हमारा जो जनरल फॉर्म है, किसी भी वैल्यू पे ये ट्रू होगा। राइट इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, तो पहला क्या है, 2 रेज़ टू द पावर माइनस 4। तो चलिए यहाँ देखते हैं, राइट इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। हमारा फर्स्ट क्या है, 2 रेज़ टू द पावर माइनस 4। तो 2 रेज़ टू द पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे 1/2 रेज़ टू द पावर 4 लिख देंगे। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, 10 टू द पावर माइनस 5। तो हमें पता है कि यदि 10 टू द पावर माइनस 5 ऊपर लिखा है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अपॉन 1/10 टू द पावर 5 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा, 10 का 5 टाइम मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/1 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, -7 टू द पावर -2। तो यदि इसका पावर यहाँ पे -2 है, तो ये अगर नीचे जाके क्या हो जाएगा, -7 टू द पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -7 का 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, -7 इंटू -7, तो जो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 7 7 क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो 1/49 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। -5 टू द पावर -3। तो हमें पता है कि यदि हमारे किसी नंबर का पावर क्या होता है, -3 होता है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/-5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, -5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे क्या होगा, माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 8 नंबर ऑफ टाइम्स है, तो हमारा क्या होगा, माइनस ही आंसर रहेगा। और यहाँ पे 5 का हम 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 125। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1/125। नेक्स्ट हमारा क्या है, 10 टू द पावर -100। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -100 को क्या लिख देंगे हम, 1/10 टू द पावर 100 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन सभी को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें आंसर देना है। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 टू द पावर -4 इंटू 2 टू द पावर 7। तो यहाँ पे हम 2 टू द पावर -4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 टू द पावर 4, और हमारा मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 7 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। 2 टू द पावर 7 को हम डिवाइड करेंगे 2 टू द पावर 4 से, तो हमारा क्या हो जाएगा, बेस जो हमारा है 2 दोनों में सेम है, हमारा पावर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 7 - 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 2 टू द पावर 3
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8। और हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर चाहिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लिकेशन विद 3 टू द पावर -5 मल्टीप्लिकेशन विद 3 टू द पावर 6। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे क्या है 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई विथ 3 टू द पावर -5, ये दोनों क्या है आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। तो हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में यदि हमारा बेस सेम होता है तो हमारा क्या होता है पावर ऐड हो जाते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा 3 के पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस -5 हो जाएगा। और हम 3 टू द पावर 6 को एज इट इज़ रहने देते हैं। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे 2 प्लस -5 को, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 टू द पावर -3 हो जाएगा। और ये जो हमारा है यहाँ पे आ जाएगा 3 टू द पावर 6। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी क्या है हमारा बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा पावर जो एक्सपोनेंट है दोनों का ऐड हो जाएगा, -3 + 6 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा 3 टू द पावर +3 हमारा आ जाएगा यहाँ पे क्या। और इसको हम कैसे कर सकते हैं 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई विथ 3 टू द पावर -5 मल्टीप्लाई विथ 3 टू द पावर 6। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 टू द पावर 2 है और 3 टू द पावर 6 है, इनको एक तरफ हम ले लेंगे और 3 टू द पावर -5 को एक साइड में कर देंगे। तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो हमारे इनका पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 2 + 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई विथ 3 टू द पावर -5। तो अब यहाँ पे पावर ऐड हो जाएंगे 2 + 6, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 8 हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 टू द पावर -5 से। तो अगेन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बेस सेम है और पावर हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 8 प्लस -5 हो जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3 टू द पावर 3 आ जाएगा। सेम आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या है p टू द पावर 3 और p टू द पावर -10 है मल्टीप्लिकेशन में। तो हमें पता है कि यदि हमारा जो बेस होता है वो सेम होता है और यदि मल्टीप्लिकेशन में है तो हमारा जो पावर हो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो हमारा पावर मतलब एक्सपोनेंट जो इसका है 3 और -10, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा एडिशन हो जाएगा। तो जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3, जब ब्रैकेट यहाँ पे ओपन होगा तो -10 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा p टू द पावर 3 -10 हो जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा p टू द पावर -7। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/p टू द पावर 7। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लिकेशन विद -4 टू द पावर 2। तो हमें पता है कि यदि किसी का पावर -2 होता है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/-4 टू द होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4 ही रहेगा और -4 का क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे -4 इंटू -4 लिख देंगे 2 टाइम्स। तो आगे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर 4 और नीचे क्या हो जाएगा -4 हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, +16 हमारा हो जाएगा। तो इस 16 को हम कैसे, हमें पता है कि 16 क्या होता है 2 टू द पावर 4 ही होता है। तो ऊपर भी हमारा क्या हो गया 2 टू द पावर 4 हो गया, नीचे भी क्या हो गया 2 के पावर 4 हो गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या है डिवीज़न में है, बेस सेम है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4 -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या होते हैं सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 0 हो जाएगा। हमें पता है कि यदि किसी नंबर का पावर 0 तो वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो यदि हमें आंसर एक्सपोनेंट के फॉर्म में चाहिए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 0। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है 8 टू द पावर p मल्टीप्लाई विद 8 टू द पावर q। तो हमें पता है कि 8 किसके इक्वल होता है 2 टू द पावर 3 के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे 8 की जगह पे 2 टू द पावर 3 रख लेंगे, यहाँ पे भी क्या करेंगे 8 की जगह पे 2 टू द पावर 3 रख लेंगे। अब बाहर क्या है, यहाँ पे बाहर p है, पावर होल पावर p है, यहाँ पे होल पावर q है। तो हमें पता है कि यदि 2 टू द पावर 3 का होल पावर p रहता है तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2 टू द पावर 3p लिख लेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहाँ पे 3 और q मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3p एंड मल्टीप्लाई विथ 2 टू द पावर 3q। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन में है और बेस दोनों का सेम है, तो हमारा क्या हो जाएगा पावर क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो 2 टू द पावर 3p प्लस 3q हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और देखिए कैसे कर सकते हैं इसको हम, यहाँ पे हम डायरेक्टली भी कैसे लिख सकते हैं 8 टू द पावर p है 8 टू द पावर q है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है और हमारा बेस क्या है सेम है। तो हम क्या लिख देंगे डायरेक्ट 8 टू द पावर p प्लस q, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है और तो हमारा क्या हो जाता है पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है।
और हमें ये भी पता है कि 8 को हम कैसे लिखते हैं, 2 टू द पावर 3 लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 टू द पावर 3 का होल पावर क्या है, p प्लस क्यू है। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3p प्लस क्यू। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3p प्लस 3q। देखिए सेम ये दोनों केस में हमारा क्या रहा है, आंसर क्या रहा है, सेम आ रहा है। पावर लाइन्स, लेट अस अरेंज द पावर्स ऑफ 4 अलोंग लाइन। तो देखिए ये क्या है, पावर लाइन है, ये 4 का पावर लाइन है। तो यहाँ से देखिए शुरू है ये 4 टू द पावर 0 को हम क्या कहते हैं, 1 कहेंगे। किसी कोई नंबर हो उसका यदि पावर 0 तो उसको हम क्या कहेंगे, 1 कहेंगे। तो देखिए अगला नंबर क्या है, यहाँ से जब यहाँ से 4 हम मल्टीप्लाई किए तो हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। अगेन जब हम 4 में 4 मल्टीप्लाई किए तो हमारा क्या आ गया, 16 आ गया। जब हम 16 में 4 करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारा क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। फिर हम जब 16 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 256 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है, पावर लाइन ऑफ 4 है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो रहा है, 4 जो है मल्टीप्लाई हो जा रहा है। 256 में जब हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। 1024 में जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4096 हो जाएगा। अगेन जब हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 16384। फिर क्या हो जाएगा, 65536 हो जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ से जब हम नीचे आएंगे, जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। फिर जब दोबारा हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/16 आ जाएगा। मतलब इधर यहाँ से नीचे हमारा क्या हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, और इधर क्या हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है हर स्टेप में। यहाँ भी देख सकते हैं हम, यहाँ क्या है, 4 के पावर 0 है। यहाँ क्या हो जा रहा है, जब उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर -1 हो जाएगा। हमें पता है कि जब यहाँ 4 टू द पावर -1 होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। और यहाँ पे जब 4 के पावर -2 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/4 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 1/4 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 1/16 ही होता है। और हम जब ऊपर जा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के 4 पे पावर 1 हो जाएगा। इसके ऊपर 4 टू द पावर 2 हो जा रहा है। आगे क्या हो जा रहा है, 4 टू द पावर 3 हो रहा है। फिर 4 टू द पावर 4, 4 टू द पावर 5। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हर स्टेप में हमारा 1 4 और मल्टीप्लाई होते जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर स्टेप में क्या हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है। तो यदि हम 2 स्टेप अगर छोड़ के देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे हमारा क्या है, 4 के पावर 1 है, यहाँ पे हमारा क्या हो जा रहा है, 4 टू द पावर 3 हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा 2 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 16 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 1 4 और यहाँ से यहाँ तक 1 4। तो 4 इंटू 4 का हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जब यहाँ से नीचे आना हो, ऊपर जाना होगा तो हमारा क्या हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और नीचे आना होगा तो हमारा 4 से डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पे हम 2 नीचे आ जा रहे हैं, 2 स्टेप यहाँ से नीचे आ जा रहे हैं हम, 4 टू द पावर 3 से 4 टू द पावर 1 पे आ जा रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 16 से हमें डिवाइड देना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या आ रहा है, 4 टू द पावर 8 है, और यहाँ क्या है, 4 टू द पावर 7 है। तो जब हम यहाँ से नीचे आ रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ रहा है, हम एक स्टेप नीचे आ रहे हैं तो हमें 4 से डिवाइड करना होगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पे हम क्या हो रहा है, 2 स्टेप ऊपर जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू 4 मतलब 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 2 स्टेप ऊपर जा रहे हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, 4 टू द पावर 5। इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए 4 टू द पावर 8 कहाँ है हमारा, 4 टू द पावर 8 है। जब हम यहाँ से 3 नीचे आएंगे, मतलब कि 4 टू इसको डिवाइड कर रहा है 4 टू द पावर 3 से, तो हमें पता है कि जब 4 टू द पावर 8 को हम 4 टू द पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, ये 4 टू द पावर, और हमारा डिवाइड में है, बेस दोनों का सेम है तो हमारा क्या हो जाएगा, पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 8 - 3 हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 टू द पावर 5 हमारा आ गया। दूसरा हमारा क्या है, इसका मतलब ये है, देखिए 4 टू द पावर हमारा 8 यहाँ पे है, और हमें कहाँ आना है, हम मेरा 4 टू द पावर 5 पे आना है। तो यहाँ से यहाँ आने में हमें क्या करना पड़ेगा, 3 स्टेप, देखिए 1 2 3 स्टेप हमें नीचे आना पड़ेगा। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 4 टू द पावर 3 से। जितना स्टेप हमें नीचे आना होगा उतने टाइम्स हम 4 के उतने पावर से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, 4 टू द पावर 3 इंटू 4 टू द पावर 2 है, मल्टीप्लिकेशन में है तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर 3 + 2 हो जाएगा। और हमें पता है कि 4 टू द पावर 3 + 2 कितना हो जाएगा, 4 के पावर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, 4 टू द पावर 7 इंटू 4 टू द पावर -2। देखिए 4 टू द पावर 7 यहाँ पे है, 4 टू द पावर -2 यहाँ पे है, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होता है, ऐड हो जाते हैं। तो 7 + 2, तो यहाँ पे प्लस करेंगे हम, लेकिन यहाँ पे क्या है, -2 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 7 - 2 क्या हो जाएगा, 4 के पावर 5। अगेन हमारा क्या आ गया, 4 के पावर 5 आ गया। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है, 1024, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं, 4 टू द पावर 5। ये हमारा 3 तरीके से लिखा गया है, 65,536 डिवाइडेड बाई 64। तो हमें पता है कि 65,536 को हम क्या लिखेंगे,
4 टू द पावर 8 और डिवाइडेड बाई 64 है, तो 64 को हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए 4 टू द पावर 3 है। तो इसको हम जब 4 टू द पावर 8 को डिवाइड करेंगे 4 टू द पावर 3 से, तो हमारा क्या हो जाएगा, बेस दोनों का सेम है, पावर हमारा क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तब। तो 4 पावर 8 माइनस 3, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 5। देखिए हमारा 4 टू द पावर 5 आ गया। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे भी क्या है, बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हमारा पावर ऐड हो जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, 16,384 मल्टीप्लाइड विथ 1/16। तो 16,384 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 टू द पावर 7। तो यहाँ मैंने लिख दिया 4 टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड विथ 1/16 को क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये डिवाइड में है और बेस दोनों का सेम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 4 टू द पावर 7 माइनस 2, तो हमारा क्या आ जाएगा 4 टू द पावर 5। तो पावर लाइन में हमने क्या देखा कि पावर लाइन में हम अगर ऊपर जा रहे हैं तो हमारा हर स्टेप में 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आ रहे हैं तो हर स्टेप में हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है। तो ये क्या है, हमारा 4 का पावर लाइन है। तो हमें पता है कि हम यदि इसमें ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा क्या हो रहा है, हर स्टेप में 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर 2 स्टेप हम ऊपर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ हमें 4 से 64 जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो और यदि हम नीचे आएंगे, यदि हम जैसे मान लीजिए कि नीचे की तरफ हम बढ़ेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। तो 4 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यदि हमें और 2 स्टेप नीचे जाना है तो हमें 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें यही है कि यदि हम 1 स्टेप ऊपर जाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई, या जितने स्टेप ऊपर जाएंगे उतने टाइम्स हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जितने टाइम्स नीचे आएंगे हमें उतने टाइम्स 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ से हम 4 टू द पावर 5 से 4 टू द पावर 1 पे आ रहे हैं। तो यहाँ हम कितने स्टेप नीचे आ रहे हैं, 1 2 3 4 स्टेप नीचे आ रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 टू द पावर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा 4 के पावर 5 को। तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 टू द पावर 1 आ जाएगा। देखिए कैसे, 4 टू द पावर 5 को हम क्या करेंगे, 4 टू द पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में है तो हमारा पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 4 टू द पावर 1। अच्छा मान लीजिए यदि हमसे पूछा जाए कि 65,536 कितने टाइम्स बड़ा है 4096 से, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला वैल्यू इसे हम डिवाइड कर देंगे छोटे वाले वैल्यू को। तो यहाँ पर देखिए 65,536 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 4096 को। तो हमें पता चलेगा कि कितने टाइम्स जो है कि ये नंबर हमारा इस नंबर से बड़ा है। तो हमें पता है कि 65,536 को क्या लिखते हैं, 4 टू द पावर 8 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिखेंगे, 4 टू द पावर 6 लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 4 यहाँ पावर में क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, डिवाइड में है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 टू द पावर 2 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 16 टाइम्स, मतलब कि 65,536 हमारा जो है ये 16 टाइम्स बड़ा है 4096 से। यदि मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि 4 स्क्वायर इज़ हाउ मच टाइम्स बिगर देन 4 टू द पावर माइनस 2 से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 स्क्वायर को डिवाइड करना पड़ेगा 4 टू द पावर माइनस 2 से। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या है, डिवाइड में है, तो डिवाइड में दोनों का बेस क्या है, सेम है, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, तो हमारा बेस क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। और पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ ऊपर 2 है और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा किससे, -2 नीचे वाला पावर है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए माइनस है, ब्रैकेट के अंदर ही माइनस है, तो यहाँ पर जाएगा 2 + 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 4 के पावर 4, तो हमारा क्या हो जाएगा 256 टाइम्स, मतलब कि जो 4 स्क्वायर है वो 256 टाइम ग्रेटर देन है 4 टू द पावर -2 से। यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो 4 स्क्वायर है वो 4 स्टेप ऊपर है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप। तो 4 स्टेप में हमारा क्या हो जाता है, देखिए 4 स्टेप में हमारा हमें 4 टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा, 4 के पावर 4 हो जाएगा। तो 4 के पावर 4 हमारा कितना होता है, 256 होता है। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि हमारा 4 स्क्वायर इज़ 256 टाइम लार्जर देन 4 टू द पावर -2। अब मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि 4 का पावर जो 5 है वो कितना छोटा है 4 के पावर 8 से, मतलब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे 4 के पावर 8 से, हम क्या करेंगे 4 के पावर 5 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे।
हमारा क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में है तो हमारा क्या हो जाएगा, पावर क्या है सेपरेट हो जाएगा, तो 4 टू द पावर 8 माइनस 5 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 4 टू द पावर 3 बचेगा, जो कि क्या होता है 64 होता है। तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट दे सकते हैं कि हमें 3 स्टेप यहाँ पे नीचे आना होगा। देखिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, और हर स्टेप पे हमें पता है नीचे आने पे क्या होता है 4 से डिवाइड होता है। तो हमारा 3 टाइम्स हमारा डिवाइड होगा 4 से, तो हमारा क्या हो जाएगा 64 ही हो जाएगा। तो हम ये भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि 4 टू द पावर 8 जो है वो 64 टाइम्स हमारा लार्जर है 4 टू द पावर 5 के। या तो हम ये भी कर सकते हैं कि 4 टू द पावर जो 5 है वो 64 टाइम्स स्मॉलर है 4 टू द पावर 8 से। कैन वी से दैट 16,384 जो कि हमारा 4 टू द पावर 7 है इज़ 16 और 4 टू द पावर 2 टाइम्स ग्रेटर देन 1024, जिसको कि हम 4 टू द पावर 5 भी लिख सकते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि हमारा जो 16,384 है वह 1024 से 16 टाइम्स बिगर है, लार्जर है। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड द लार्जर नंबर फ्रॉम द स्मॉलर नंबर। तो हमारा जो बड़ा नंबर है 16,384 उसको हम डिवाइड कर देंगे 1024 से। तो हम जानते हैं कि 16,384 को हम क्या लिख सकते हैं 4 टू द पावर 7, और 1024 को क्या लिख देंगे 4 टू द पावर 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड होने पे हमारा बेस सेम है तो हमारा पावर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो पावर क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा 4 स्क्वायर बचेगा। 4 स्क्वायर का वैल्यू कितना था 16 होता है। तो ये हमारा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि 16,384 16 टाइम्स बिगर है, लार्जर है 1024 से। यहाँ पे हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मेनी टाइम्स लार्जर देन 4 टू द पावर -2 इज़ 4 स्क्वायर। तो इसमें हमारा पूछ रहा है कि 4 स्क्वायर जो है 4 टू द पावर -2 से कितने टाइम्स बिग लार्जर है। हाउ मेनी टाइम्स लार्जर देन 4 टू द पावर -2 इज़ 4 टू द पावर 2। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड द लार्जर नंबर फ्रॉम द स्मॉलर नंबर। तो हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। हमें पता है कि 4 स्क्वायर बड़ा होगा 4 टू द पावर -2 से, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड जब हम करेंगे तो हमारा क्या होगा, पावर जो है सेपरेट हो जाएंगे। तो 2 माइनस, अब यहाँ पहले से -2 लगाया तो इसको हम ब्रैकेट में -2 लिख देंगे। फिर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा माइनस ब्रैकेट के अंदर -2 है तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो 2 + 2 हमारा हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 4 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 256। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 4 स्क्वायर है वो 256 टाइम बिगर है 4 टू द पावर -2 से। देखिए 4 स्क्वायर इज़ 256 टाइम ग्रेटर देन 4 टू द पावर -2। यूज़ द पावर लाइन फॉर 7 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 2401 को हमें मल्टीप्लाई करना है 49 से। तो हमें क्या करना है, इसमें पावर लाइन का यूज़ करना है। तो देखिए पावर लाइन का यूज़ कैसे करेंगे, इसमें हम 2401 को हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हम 2401 को 7 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे। इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 49 से। 49 हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 49 कहाँ, यहाँ है। 49 को हम लिख सकते हैं 7 टू द पावर 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 7 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में यदि हमारा बेस सेम है तो हमारा पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 7 और पावर क्या हो जाएगा 4 + 2 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 7 टू द पावर 6। अब हम देखते हैं पावर लाइन में कि 7 टू द पावर 6 का वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 1,17,649 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1,17,649। हमारा क्या है 49 टू द पावर 3 है। तो 49 देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, 49 को हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या करेंगे 7 स्क्वायर करेंगे, फिर इसका होल पावर क्या कर देंगे 3 कर देंगे। तो हमें पता है कि यदि n टू द पावर a हो और होल टू द पावर b हो तो हम क्या लिख सकते हैं उसको n टू द पावर ab। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 × 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 7 टू द पावर 6। हम पावर लाइन में चेक करते हैं 7 टू द पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, अगेन वही हमारा है 1,17,649। देखिए यहाँ भी 7 टू द पावर 6 आया था, यहाँ भी 7 टू द पावर 6 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है 343 मल्टीप्लाइड विथ 2401। तो 343 को हम देखिए चेक करते हैं। 343 हम क्या लिख सकते हैं 7 टू द पावर 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड विथ 2401।
2401 को हम क्या लिख सकते हैं 7 टू द पावर 4। तो यहाँ पे हम लिख दिए 7 टू द पावर 4। अब हम जब दोनों को ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 3 + 4 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 7 टू द पावर 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे पावर लाइन में चेक कर लेते हैं हम। 7 टू द पावर 7 हमारा क्या है 8,23,532। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 8,23,543। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है 16,807 डिवाइडेड बाई 49। तो हम पावर लाइन में चेक करते हैं 16,807 को क्या लिख सकते हैं हम 7 टू द पावर 5। 7 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 49 को क्या लिख सकते हैं हम 7 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 7 टू द पावर 5। अब यहाँ पे देखिए डिवाइड में है ये, तो हमारा पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 7 टू द पावर 5 - 2 लिख देंगे हम। यहाँ पे हमारा हो के जाएगा 7 टू द पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम 7 टू द पावर 3 को हम क्या लिख रहे हैं 343। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 343। देखिए हमारा क्या है 7 डिवाइडेड बाई 343। तो 7 को तो हम 7 ही लिख देंगे 7 टू द पावर 1। और 343 को हम चेक कर लेते हैं। 343 को हमारा लिखा हुआ है 7 टू द पावर 3। तो यहाँ नीचे लिख देंगे 7 टू द पावर 3। तो हमें पता है कि ये डिवाइड में है और डिवाइड में हमारा पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ऊपर हमारा 1 है, नीचे हमारा 3 पावर है, तो हम क्या लिख देंगे 1 - 3। तो हमारा क्या हो जाएगा 7 टू द पावर -2। और हमें पता है कि जब हमारा पावर जो नेगेटिव होता है तो उसे हम कैसे लिखते हैं 1/7 स्क्वायर लिख सकते हैं हम। और हमें पता है कि 7 स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे 1/49। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है 16,807 डिवाइडेड बाई 8,23,543। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 7 टू द पावर 5 लिख सकते हैं हम। और नीचे हमारा क्या है 8,23,543। इसको हम लिख सकते हैं 7 टू द पावर 7। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। अगेन ये हमारा डिवाइड में आ गया। तो डिवीज़न में हमें पता है कि जब बेस सेम हो तो पावर हमारा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हमारा 7 हो जाएगा बेस और ऊपर क्या है 5 है, तो 5 - 7 लिख देंगे हम। तो यहाँ पे अगेन हमारा क्या हो जाएगा 7 टू द पावर -2। तो इसको हम अगेन क्या लिख सकते हैं 1/7 स्क्वायर, जो कि हमारा हो जाएगा 1/49 के। नेक्स्ट हमारा क्या है 1,17,649 मल्टीप्लाइड विथ 1/343। तो हमें पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड विथ 1/343 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 7 टू द पावर 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा हो जाएगा 7 टू द पावर 6, नीचे हो जाएगा 7 टू द पावर 3। तो इसको देखिए यहाँ पे फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 टू द पावर 6 माइनस हमारा 3 हो जाएगा, पावर क्या जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा 7 टू द पावर 3, जिसको हम लिख सकते हैं 343। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 7 टू द पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं 343। नेक्स्ट हमारा क्या है 1/343 1/343। तो हमें पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। अगेन इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है और दोनों के पावर क्या है 3 है। तो हम यहाँ लिख देंगे 7, पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा 3 + 3। तो ये हो जाएगा 1/7 टू द पावर 6। तो 7 टू द पावर 6 का वैल्यू क्या है 1,17,649। तो हम यहाँ लिख देंगे 1,17,649। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पावर ऑफ टेंस। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।